हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। आज हम आप लोगों के लिए दीनदयाल गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा आज संपन्न हुई बीए प्रथम वर्ष फर्स्ट सेमेस्टर समाजशास्त्र, जिसका विषय कोड SOC 102 है, का आंसर की लेकर आए हैं। इस आंसर की के द्वारा आप अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं। उत्तरों की जांच करने के बाद आपके कितने प्रश्न सही हुए, इसकी जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो आइए हम आज के प्रश्न पत्र को देखते हैं और एक एक प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें पहला प्रश्न जो आज के प्रश्न पत्र में आपसे पूछा गया था वह है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी। चार विकल्प जो दिए गए हैं उसमें से जो सही आंसर है वो है विकल्प सी, इरावती कर्वे ने। इरावती कर्वे ने किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इरावती कर्वे। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चार कथन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए, हम संस्थाओं के सदस्य हैं। ऑप्शन बी, हम समितियों के सदस्य हैं। ऑप्शन सी, हम रूढ़ियों के सदस्य हैं। ऑप्शन डी, हम परंपराओं के सदस्य हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हम समितियों के सदस्य हैं। व्यक्ति जो है संस्थाओं का, परंपराओं का, रूढ़ियों का सदस्य नहीं होता, व्यक्ति समितियों का सदस्य होता है। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हम समितियों के सदस्य हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, जिसमें आपसे पूछा गया है कि द्वितीयक समूह को शीत जगत यानी कोल्ड वर्ल्ड का नाम किसने दिया। तो जो चार विकल्प दिए गए हैं उसमें से जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, लैंडिस। लैंडिस ने द्वितीयक समूह को शीत जगत के नाम से पुकारा है। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नांकित में से किसे भारत में समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, GS घुरिये। GS घुरिये को भारत में समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, जिसमें आपसे पूछा गया है कि समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं। यह किसका कथन है। तो यह कथन किंग्सले डेविस का है। यानी दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन सी आपका जो है सही उत्तर होगा। किंग्सले डेविस ने कहा है कि समुदाय वह सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं। तो हम आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सी विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए दिया है निश्चित स्थानीयता। ऑप्शन बी है सामुदायिक भावना। ऑप्शन सी है सामान्य जीवन। ऑप्शन डी है ऐच्छिक सदस्यता। तो चारों जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से जो आपका सही आंसर होगा वो है ऐच्छिक सदस्यता। ये समुदाय की विशेषता नहीं है। समुदाय की अन्य विशेषता जो है वो निश्चित स्थानीयता होती है, सामुदायिक भावना समुदाय में पाई जाती है, समुदाय में लोग अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं और अनिवार्य उसकी सदस्यता होती है, ऐच्छिक सदस्यता नहीं होती है। तो प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि संस्था को परिभाषित किया गया है। संस्था जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें जो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप के
रूप में संस्था को परिभाषित किया जाता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 8, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन समिति नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए गांव, ऑप्शन बी कॉलेज, ऑप्शन सी समाज सुधार संगठन, ऑप्शन डी राजनीतिक दल। तो कॉलेज, समाज सुधार संगठन, राजनीतिक दल ये समिति है। गांव समिति न होकर समुदाय है, इसलिए जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गांव समिति नहीं है। प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन ए। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे क्षेत्रीय समूह कहा जाएगा। तो दिए गए विकल्पों में से जो आपका सही विकल्प होगा वह है ए जनजाति। जनजाति को हम लोग एक क्षेत्रीय समूह के रूप में जानते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 पर, जिसमें आपसे पूछा गया है किसे अंतर समूह की विशेषता नहीं कह सकते। इसमें 4 विकल्प जो दिए हैं उसमें से आपको छांटकर बताना है कि अंतर समूह की विशेषता कौन सी नहीं है। तो ए दिया है छोटा आकार, बी दिया है समूह कल्याण की भावना, सी दिया है हम की भावना और डी दिया है हितों में संघर्ष। तो अंतर समूह का आकार छोटा होता है, उनमें समूह कल्याण की भावना पाई जाती है, हम की भावना पाई जाती है, हितों में संघर्ष नहीं होता है। तो 10वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 11, जिसमें आपसे पूछा गया है कि सामाजिक समूह को अंतः समूह और बाह्य समूह के रूप में किसने वर्गीकृत किया है। सामाजिक समूह को अंतः समूह और बाह्य समूह के में किसने वर्गीकृत किया है। तो ये जो प्रश्न है इसके जो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प आपका होगा ऑप्शन बी WG समनर ने सामाजिक समूह को अंतर समूह और बाह्य समूह में बांटा था। तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन बी सही उत्तर है। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12। ये जो सामाजिक समूह का वर्गीकरण था वो प्रश्न संख्या 11 था। अब हम प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में से जो आपका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी वैयक्तिक संबंध। द्वितीयक समूह में वैयक्तिक संबंध नहीं पाए जाते हैं। 12 का उत्तर होगा ऑप्शन सी वैयक्तिक संबंध। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13। इसमें पूछा है कि रॉबर्ट विफ्राल्ट के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था। तो इसका जो 4 विकल्प दिया गया इस प्रश्न का, उसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मातृ स्थानीय परिवार। रॉबर्ट विफ्राल्ट ने जो प्रारंभिक परिवार के स्वरूप को मातृ स्थानीय परिवार के रूप में माना है। तो ऑप्शन ए प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर होगा। अगले हम चलते हैं प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 14, जिसमें आपसे पूछा गया है कि पिता के भाई की पत्नी निम्न में से किस एक का उदाहरण है। मतलब पिता के भाई की पत्नी किस प्रकार के संबंधों का उदाहरण है। तो इसमें होगा आपके ऑप्शन ए विवाह संबंधी स्वजन। जब आप नातेदारी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें होता है कि कौन हमारे विवाह संबंधी रिश्तेदार हैं, कौन प्राथमिक रिश्तेदार हैं, कौन द्वितीयक रिश्तेदार हैं, कौन तृतीयक रिश्तेदार कहलाते हैं। तो पिता के भाई की पत्नी विवाह संबंधी स्वजन कहलाएगी। तो प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं प्रश्न संख्या 15 में, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से
किसे द्वितीयक नातेदारी नहीं कहा जा सकता। यानी द्वितीयक नातेदारी या नातेदार वो होते हैं जो हमारे प्राथमिक के प्राथमिक होते हैं। तो यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ऑप्शन ए साले की पत्नी हमारी द्वितीयक नातेदारी नहीं होगी उससे, बल्कि वो तृतीयक कहलाएगी। इसलिए 15 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किनशिप एंड मैरिज पुस्तक के लेखक का नाम है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए रॉबिन फॉक्स। प्रश्न संख्या 16 का सही विकल्प है ऑप्शन ए रॉबिन फॉक्स। इनकी जो पुस्तक है वो है किनशिप एंड मैरिज। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 17, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विवाह का उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है बच्चों के जन्म को वैध बनाना, दूसरा है परिवार की स्थापना करना, तीसरा ऑप्शन सी दिया है यौन संतुष्टि की संस्थात्मक पूर्ति करना, और चौथा ऑप्शन डी दिया है ये सभी। तो परिवार विवाह का जो उद्देश्य ये तीनों है, इसलिए आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी ये सभी। परिवार बच्चों के जन्म को भी वैध बनाता है, विवाह जो है बच्चों के जन्म को भी वैध बनाता है, परिवार की स्थापना भी इसके द्वारा होती है, और यौन संतुष्टि की संस्थात्मक पूर्ति भी विवाह के माध्यम से ही होती है। तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 28, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नांकित में से विवाह है। विवाह क्या है? एक समिति है, संस्था है, समूह है, जनरीति है। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन सी एक संस्था। विवाह एक संस्था है। प्रश्न संख्या 18 का उत्तर सी सही होगा। अब हम प्रश्न संख्या 19 की ओर चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि वह कौन सी संस्था है जो बच्चों के जन्म को वैध बनाती है। तो वह है विवाह संस्था। प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन ए आपका सही होगा। अभी इसके पहले ही आपको विवाह के कार्य के बारे में जो पूछा गया था उसी संबंधित ये भी प्रश्न है। यदि आप उस प्रश्न को जानते होंगे तो ये प्रश्न भी आसानी से कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 19 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए विवाह। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस समुदाय में बहुपत्नी का प्रचलन है। इसमें ऑप्शन ए दिया है खस जनजाति, ऑप्शन बी गोंड जनजाति, ऑप्शन सी मुस्लिम समुदाय, ऑप्शन डी इन सभी में। तो इन तीनों में ही बहुपत्नी विवाह का प्रचलन पाया जाता है, इसलिए आपका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी इन सभी में। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है ऑप्शन डी इन सभी में। अब हम प्रश्न संख्या 21 की ओर चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिकीकरण की एक मुख्य विशेषता है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए तार्किकता। रैशनैलिटी जो है आधुनिकीकरण की एक मुख्य विशेषता है। तो 21 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तार्किकता। अब हम अगले प्रश्न 22 नंबर की ओर चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है एक किताब का नाम मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी योगेंद्र सिंह। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है 22 के वो है ऑप्शन सी योगेंद्र सिंह ने मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन नामक पुस्तक लिखी है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 23, किस समाजशास्त्री ने भारत में नातेदारी व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इरावती कर्वे ने भारत में नातेदारी व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया है। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 24 की ओर चलते हैं,
जिसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन संस्कृति की विशेषताओं के लिए सही नहीं है। यानी इसमें 4 कथन संस्कृति की विशेषता से संबंधित दिया है और कौन सा गलत है आपको ये बताना है। तो पहला है संस्कृति मानव निर्मित है, ये तो सही है। ऑप्शन बी संस्कृति सीखी जाती, ये भी सत्य है। ऑप्शन सी प्रत्येक समाज की संस्कृति एक जैसी होती है, ये गलत है। हर समाज की संस्कृति अलग अलग होती है। और ऑप्शन डी दिया है संस्कृति संचयी होती है। तो प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी कि प्रत्येक समाज की संस्कृति एक जैसी होती है, ये संस्कृति की विशेषता नहीं है। हर समाज की अपनी अपनी अलग अलग संस्कृति होती है। तो अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि एक समाज के अंतर्गत मानव के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान का क्या नाम है। तो वह विज्ञान का नाम है समाजशास्त्र। यानी प्रश्न संख्या 25 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी समाज शास्त्र। इसी शास्त्र के अंतर्गत मानव के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 26, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिवार की विशेषता है। अब आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए सार्वभौमिकता, ऑप्शन बी सीमित आकार, ऑप्शन सी सामाजिक नियंत्रण और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो परिवार की जो विशेषता है उपरोक्त तीनों है, इसलिए आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सही। प्रश्न संख्या 26 का विकल्प डी सही उत्तर है। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 27, जिसमें आपसे पूछा गया है कि सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग निम्नांकित में से किस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सबसे अधिक किया गया है। तो यह प्रश्न जो है इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी समाज शास्त्र। समाज शास्त्र में सहभागी अवलोकन पद्धति का सबसे अधिक प्रयोग किया गया है। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 28, जिसमें आपसे पूछा गया है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है अगस्त काम्ट का है। अगस्त काम्ट ने समाजशास्त्र को सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान माना है, इसलिए आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अगस्त काम्ट। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 29, जिसमें आपसे पूछा गया है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, इस कथन से कौन संबंधित है। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन है मैकाइबर और पेज का। उन्होंने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा ए। प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन ए मैकाइबर पेज सही उत्तर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 30, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन समाज की प्रकृति को सही रूप में दर्शाता है। ऑप्शन ए है समाज व्यक्तियों का एक संघ है, ऑप्शन बी समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है, ऑप्शन सी समाज का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है, क्योंकि समाज व्यक्तियों का एक संघ तो होता नहीं है, समाज सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। और ऑप्शन सी दिया है कि समाज का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, ये भी सत्य नहीं है, क्योंकि समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। इसलिए आपका जो प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 31, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कूले ने। चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा को दिया था। अब हम आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 32, जिसमें आपसे पूछा गया है कि
किसने समाजशास्त्र को सामाजिक स्थिति शास्त्र और सामाजिक गति शास्त्र के रूप में वर्गीकृत किया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अगस्त काम्ट ने। प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन ए अगस्त काम्ट सही उत्तर है। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 33, इसमें आपसे पूछा गया है पुस्तक द सोशल ऑर्डर के लेखक हैं। इस पुस्तक के लेखक हैं, जो विकल्प दिया गया है उसमें से विकल्प बी रॉबर्ट वीरस्टीड। रॉबर्ट वीरस्टीड ने द सोशल ऑर्डर नामक पुस्तक लिखी है। प्रश्न संख्या 33 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 34, जिसमें आपसे पूछा गया है कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें सही विकल्प है ऑप्शन ए C.W. मिल्स के द्वारा सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन नामक पुस्तक लिखी गई है। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 35, जिसमें आपसे पूछा गया है कि समाज का सावयवी सिद्धांत किसने दिया? तो समाज का सावयवी सिद्धांत जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज का सावयवी सिद्धांत दिया है। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 36, इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने सर्वप्रथम वाह्य समूह शब्द का प्रयोग किया? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी समनर। समनर ने अंतः समूह और बाह्य समूह शब्द का प्रयोग किया। अभी इसी प्रश्न पत्र में आपसे इससे पहले अंतः समूह के बारे में पूछा गया था और यहाँ पे फिर उसी को बाह्य समूह के बारे में पूछ लिया। तो प्रश्न संख्या 36 का जो सही उत्तर होगा सी समनर। अब हम प्रश्न संख्या 37 की ओर चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी? तो लघु समुदाय की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है। तो दिए गए विकल्पों में से जो आपका सही विकल्प होगा वह होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन सी सही उत्तर है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 38 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कांट ने समाज के विज्ञान को कौन सा नाम दिया था जब तक उन्होंने सोशियोलॉजी शब्द की रचना नहीं कर ली थी? तो जैसा कि हम जानते हैं कि कांट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है और समाजशास्त्र नाम ढूंढने से पहले उन्होंने इसका नाम रखा था सोशल फिजिक्स। यानी जो विकल्प आपके दिए हैं उसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए सोशल फिजिक्स। प्रश्न संख्या 38 का सही उत्तर है विकल्प ए सोशल फिजिक्स। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 39, जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्योर सोशियोलॉजी लिखी गई है। प्योर सोशियोलॉजी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लेस्टर एफ वार्ड के द्वारा प्योर सोशियोलॉजी लिखी गई है। यानी प्रश्न संख्या 39 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 40 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि क्षैतिज समूह और उद्रक समूह का वर्गीकरण किया था। यानी समूह का वर्गीकरण क्षैतिज और उद्रक समूह में किसने किया है? तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से जो सही उत्तर है वो है विकल्प बी मिलर। मिलर ने समूह को क्षैतिज और उद्रक समूह में बांटा है। तो ये आपके प्रश्न पत्र में आए 40 प्रश्न के जो है सही उत्तर हैं। आप इस आंसर की से अपने उत्तर की जांच कर लीजिए और कितने उत्तर सही हुए इसकी सूचना आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। और हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब चैनल नहीं करेंगे तो अगली जो प्रश्न पत्र होंगे या समाजशास्त्र से संबंधित अन्य जो जानकारियाँ होंगी वो आपको नहीं मिल पाएंगी। जय हिंद।